welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what related to the new topic of MSc जिसके अंदर हम रियल एनालिसिस की बात करेंगे. तो आज का जो टॉपिक होगा स्केलर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस. ठीक है, तो इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार तो इसके थ्योरम्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और फिर इसके जो थ्योरम्स हैं सबके यहाँ पर प्रूफ भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो ये वाली जो सीरीज़ है मेरी स्पेशल, तो ये रिलेटेड टू एडवांस मैथमेटिक्स है. तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और टेलीग्राम ग्रुप चैनल है मेरा VK स्क्वायर RJ, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए. ठीक है, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे राजस्थान से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करी हुई है. और ये जो मैं आज करा रहा हूँ BSc मैथमेटिक्स का या MSc मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, तो ये आपके ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में या आप PhD कर रहे हो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या एज आप सिविल सर्विस की तैयारी कर जिसमें आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, और अगर आप जैसे MSc कर रहे हो कोई भी, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कहीं से भी, तो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो पहला टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट. ना व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट. अब देखो नाम से पता चलता है कि स्केलर मतलब दो स्केलर जो क्वांटिटी है उन दोनों का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट होता है कि इंटीग्रेशन दो फंक्शन का, जैसे f और g में कोई फंक्शन लेट कर रहा हूँ, उन दोनों का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो वो हमारे पास क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द डेफिनेशन. सो द स्केलर प्रोडक्ट of two functions, let's say f which belong to L2 space and other function which is z which belong to L2 space, denoted by या as, इसको डिनोट करेंगे ऐसे f, g. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट. ठीक है, is defined as the integral of the product of the function. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, that product of fg is equal to integration limit from a to b, here it fx gx डॉट dx. तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये हो जाती है. ठीक है, तो इससे ऑब्वियस है कि अगर इनमें से एक या दोनों फंक्शन स्केलर प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाए इक्विवेलेंट फंक्शन से, तो स्केलर प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो नोट दैट कि इट इज ऑब्वियस दैट इफ वन और both the functions in a scalar product are replaced by equivalent function, the scalar product will never be चेंज. सिंपल चीज़ है. द स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट चेंज. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन यही है. तो ये वाली जो चीज़ मैंने आप बताई, आपको एक्सप्लेन किया है, तो एक्चुअल में यही होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट. अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर आपने स्केलर प्रोडक्ट पहले क्यों कराया, सर ये क्यों है इसमें, आप तो हिल्बर्ट्स और ये चीज़ करा रहे हो. तो देखो, जब हिल्बर्ट स्पीड पढ़ेंगे, स्पेस पढ़ेंगे, बाद में ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ेंगे या ऑर्थोनॉर्मल पढ़ेंगे, तो उन सब के लिए हमको क्या, जो स्टार्टिंग में जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए. तो मैं जहाँ पर भी अगर आपको इस टाइप का, जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं एक्चुअली आपको कह रहा हूँ कि कोई लिमिट दे रहा हूँ a से b, जिसमें फंक्शन fx है जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दूसरे फंक्शन से gx में और इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. तो आप ये ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज, इसका मतलब क्या है. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं. ठीक है, अब इसकी स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, अब वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए. तो बेसिक मैं कह सकता हूँ मेन चार प्रॉपर्टी. कितनी है, चार प्रॉपर्टी.
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट हियर एफ जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। अभी देख के हमको ध्यान पड़ रहा है, हाँ सर ये आप बात कर रहे हो किसकी, हम बात कर रहे हैं इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बात करें, किसकी बात करें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका प्रूफ अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, सिंपल सा चीज़ है कि दैट हियर एफ जी इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स डॉट डी एक्स। अभी देखो इसमें एफ जी और जी एक्स को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने इसको यहाँ पर आगे पीछे कर दिया, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जी और एफ। तो ये सिंपल सा प्रूफ हो गया और ये बहुत इजी प्रूफ था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एफ प्लस जी और तीसरा हमारे पास एच ले लिया, इज इक्वल टू व्हाट, हियर एफ डॉट एच प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एफ नहीं जी कॉमा एच। इसके बारे में अब देखो, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल प्रूफ है। कैसे, सिंपल सा चीज़ है दैट हियर एफ प्लस जी कॉमा एच इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एच एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन जीरो से ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर अलग कर दूंगा, एफ जी एच एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी एक्स और यहाँ पर एच एक्स डॉट डी एक्स। तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन चेंज हो जाएंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे एफ एच, और इस वाले इंटीग्रेशन को हम क्या लिख देंगे जी एच। तो इट्स मीन दिस इज प्रूफ्ड, ठीक है। तो पहला आपको ये वाला चीज़ भी समझ में आ गई होगी, मेरे को लगता है जहाँ तक अच्छी तरह से, ठीक है। सेकंड के बाद में अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, उस थर्ड प्रॉपर्टी को करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी एक्चुअली में ऐसा है कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ स्केलर प्रोडक्ट, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट पार आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर सी एफ कॉमा जी दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू सी फिर एफ कॉमा जी के बराबर होगा, ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि एफ कॉमा सी जी के बारे में, जहाँ पर सी इज़ व्हाट, सी बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर, ठीक है, कांस्टेंट। इसका प्रूफ भी अगर आपको मैं लिख दूँ तो मेरे हिसाब से वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रूफ मतलब नहीं है, अब ये प्रूफ के अंदर ही है इसका आंसर, ठीक है। और लास्ट जो फोर्थ वाली है, कौन सी फोर्थ वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इट्सेल्फ, खुद का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। तो देखो इसमें जो खुद का स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एल टू स्पेस एंड। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, दैट एफ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इफ ओनली एफ इज़ थीटा, विच मीन्स नल वेक्टर, मतलब नेगेटिव। तो कहने का मतलब है अगर जो खुद का मैं अगर प्रोडक्ट करूँ तो वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो वो वही कंडीशन होगी जब एफ की वैल्यू फंक्शन है वो भी हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी स्केलर प्रोडक्ट की कंप्लीट। नेक्स्ट बात करेंगे हम, थ्योरम नंबर 1 पढ़ेंगे ना। थ्योरम नंबर 1 इस स्केलर प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, क्या है एक्चुअल में ये प्रोडक्ट, क्या है थ्योरम। तो यहाँ पर ओके, नाउ इफ एफ एंड जी आर द फंक्शंस belong to L2 space, then modulus of fg या product of fg is less than equal to product of f and which is L2 space and product of g L2 space, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, so from CBS inequality से we know that if f and g belongs to L2 then तब क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन का अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ले लूँ, विच मीन्स एफ एक्स मतलब प्रोडक्ट वाले का स्क्वायर ले लूँ, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू विच, इन दोनों के इंडिविजुअल का स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए से बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इससे होगा। तो अब जो एल एच एस में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एच एस में इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिख दूँ, ठीक है, तो यह आ जाएगा स्क्वायर में, दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट,
यहाँ पर इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास L2 स्पेस विच इज स्क्वायर, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा जी L2 और जी स्क्वायर। और अगर मैं इस फंक्शन को इक्वलेंस कर दूँ, मतलब स्क्वायर हटा दूँ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन मॉडुलस ऑफ एफ जी इज लेस देन इक्वल टू डबल मॉड ऑफ L2 स्पेस डबल मॉड ऑफ L2 स्पेस। ठीक है, तो दिस इज डन बाय और इक्विवेलेंटली। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 भी हमने प्रूफ कर दी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो मेन टॉपिक इस वीडियो का। इस टॉपिक का नाम है हिल्बर्ट्स स्पेस। नाउ व्हाट इज हिल्बर्ट्स स्पेस? ये एक तरह से ब्रांच है स्पेस की, जिसके अंदर दो एलिमेंट एफ और जी एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें एक नंबर एसोसिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट विच इज एफ डॉट जी, एफ कॉमा जी, जो सेटिस्फाई करेगा जो हमने चारों जो पहली वाली ये प्रॉपर्टीज़ करी 1 2 3 4, ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर कोई भी ऐसा रियल नंबर जो एसोसिएट हो जाए किससे, एफ और जी के फंक्शन से, वो सेटिस्फाई करते, तो जो नॉर्म होगा ऑन द एलिमेंट ऑफ एफ, उसको एक्सप्रेस करेंगे द स्केलर प्रोडक्ट एफ अंडर रूट एफ कॉमा एफ। ठीक है, और उस L2 स्पेस को क्या बोलेंगे, अ रियल हिल्बर्ट्स स्पेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। नाउ अ ब्रांच स्पेस इज called Hilbert space if any two elements, और दो एलिमेंट हम बार बार कौन से ले रहे हैं, एफ और जी ले रहे हैं, टू एलिमेंट एफ एंड जी ऑफ इट देयर इज एसोसिएटेड, क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है, कॉल्ड देयर स्केलर प्रोडक्ट विच इज व्हाट एफ कॉमा जी, विच सेटिस्फाई कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज A to D या 1 to 4 जो हमने स्टार्टिंग में स्केलर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या इसको लिख सकते हो आप स्केलर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड द नॉर्म किसका, ऑफ एलिमेंट एफ of it is expressed in terms of scalar product which is was double mod of f which is equal to under root of itself का product। ठीक है, thus L2 is Hilbert space. So this is the statement of Hilbert space। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है वो हम थ्योरम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो अगर स्टार्ट हो गया, हम यहाँ तक देख रहे हो, तो बस आपसे ये चीज़ है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ओल्ड हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजे, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है ना, ये वाला चैनल है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम है किसकी, हिल्बर्ट स्पेस की, वो थ्योरम पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या एक्चुअल में। सो ओके, द स्केलर प्रोडक्ट इन L2 is a continuous function if its argument, that is if fn and gn are two convergent sequences in L2 with limit n tends to infinite fn is equal to f and limit n tends to infinite gn is equal to g, then limit n tends to infinite fn gn product of fn gn is equal to product of
एफ एन जी। अब देखो कुछ क्या बोलता है थ्योरम कि स्केलर प्रोडक्ट L2 के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन होगा इफ़ द आर्ग्यूमेंट दैट इज एफ एन और जी एन दो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगी किसमें L2 के अंदर, जिसके अंदर दोनों की लिमिट एफ और जी के बराबर होगी। तो क्या होगा कि एफ एन जी एन वाला अगर प्रोडक्ट लूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पहले जी एन और एफ एन को कन्वर्जेंट प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ करके एफ एन और जी एन का जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट उसको भी कन्वर्जेंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के अंदर। सो स्टार्टिंग वी हैव, हमारे पास एक्चुअल में क्या है, वी हैव एफ एन एंड जी एन। ठीक है, ये क्वेश्चन में मतलब प्रूफ दिया, मतलब इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है ये दोनों क्या है, आर टू कन्वर्जेंट। क्या है ये, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को शायद हिंदी में अभी सारी बोलते शायद। ठीक है, इज कन्वर्जेंट सीरीज किसके अंदर ये हमारे पास है, दिस इज इन L2 स्पेस, एंड दोनों की लिमिट की वैल्यू भी गिवन है, दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ एफ एन इज इक्वल टू एफ एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जी एन इज इक्वल टू जी। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें से एक एक की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। कैसे, हम पहले एफ एन के बारे में प्रूफ करेंगे कि कन्वर्ज है, फिर हम बात करेंगे जी के बारे में, दोनों को पहले। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एफ एन में। ठीक है, तो लेट वी नो दैट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ठीक है, फॉर एवरी, ये एन क्या है इसके बारे में लिखना पड़ेगा ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट, जो कि बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, सच डैट, जो हमारे पास कॉशीस का थ्योरम यूज़ कर देते हैं कि डबल मॉड माइनस एफ एन माइनस एफ विच इज़ लेस देन एब्सोल्युटली विथ एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो या एन नॉट। नेक्स्ट, इससे हमको क्या मिलता है कि दैट मॉडुलस ऑफ डबल मॉड माइनस एफ एन, फिर हमारे पास ओके अलग अलग मैं यहाँ पर देखो, मुझे पता है एफ एन माइनस एफ है, ये हमेशा क्या होगा, ये होगा बड़ा, किससे, इन दोनों के इंडिविजुअल नेगेटिव मतलब डिफरेंस से। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंस करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, या ये हमेशा छोटे होंगे किससे, ये एफ एन माइनस एन से, ये तो हमको पता है ऑलरेडी। सो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, नाउ इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट एफ एन माइनस एफ, ये हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज हमारे पास एफ एन में ये चीज़ करी तो हमने इसको भी एप्सिलॉन से छोटा कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होगा कि जैसे वो हमने ये वाला चीज़ किया था ना, ये वाला स्टेप देखो नाउ के बाद में ये वाला स्टेप किया था हमने, ये वाला। ठीक है, इस स्टेप के बाद में हमने बताया था कि हाँ, अगर इन दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस करूँ तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किस, इनके डिफरेंसेस। ठीक है, तो उससे ये प्रूफ होगा कि जो ये बड़ा वाला वैल्यू है, कौन सी, अलग अलग वाली, ये भी छोटी होगी किससे, एप्सिलॉन से छोटी होगी, यही चीज़ हमने निकाली। अब ये एप्सिलॉन से छोटी होगी, इसका मतलब क्या होगा, जो ये एफ एन है ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कहाँ पर, रियल नंबर्स पे, और ये बाउंड होगा कहाँ पर, ऑन एवरी कन्वर्जेंस सीरीज इज बाउंडेड। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, सो दिस एफ एन इज convergent and bounded sequence। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, एफ एन इज कन्वर्जेंट बाय बाउंडेड सीक्वेंस। अब एफ एन की हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो सिमिलरली जो मैंने मेथड ऊपर यूज़ किया था उसमें अगर सेम यूज़ करें तो जी एन को भी हम प्रूव कर सकते। तो मैं वो जी एन का ऐसे पूरा मेथड लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट, सिमिलरली जी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ किसका, रियल नंबर, विच इज रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ होगी। फिर इससे क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ एग्जिस्ट कराएंगे, देयर एग्जिस्ट एनी वैल्यू के विच बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, सच दैट डबल मॉड ऑफ जी एन इज लेस देन के।
ठीक है, फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन, नेचुरल। अब ये वाला स्टेप क्यों किया? बिकॉज देखो हमने एफ एन बी कन्वर्ट्स प्रूफ कर दिया, जी एन भी कन्वर्ट्स प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट इसका एफ एन और जी एन का, इसको कन्वर्ट प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम एप्सिलॉन के अलावा कुछ नई चीज़ लाएंगे, जो हमने क्या लट करी, के, जो कि रियल नंबर्स के अंदर आती है, और जिसके अंदर अगर मैं जी एन का यहाँ पर डबल मॉड लूँ तो वो हमेशा लेस होगा किसके, के से। ठीक है, तो आगे क्या स्टेप होगा, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन वी हैव, क्या होगा हमारे पास, कि एफ एन जी एन इज़ माइनस में करेंगे, क्योंकि हमेशा हम तो ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, ये जो किया ना, ये कैसे किया, जैसे यहाँ पर हमने किया, क्या एफ एन माइनस एफ किया, तो यहाँ पर एफ एन माइनस एफ करेंगे तो एफ एन में एफ एन और जी एन हो जाएगा, और एफ की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, एफ और जी। तो दिस कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पर एक चीज़ नहीं ऐड करेंगे और उसी को माइनस भी करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया एफ जी एन, ठीक है, प्लस वापस ये कर दिया एफ जी एन, और यहाँ माइनस में एफ जी है। ठीक है, मैंने किस चीज़ को ऐड किया, इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, अब ऐड किया तो दो चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं कॉमन लूँगा फर्स्ट टू के अंदर, तो वी विल हैव व्हाट वी विल हैव यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, जो मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था। तो यहाँ एफ एन माइनस एफ, और यहाँ पर आ जाएगा जी एन। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ कॉमा जी एन माइनस जी। ठीक है, ये चीज़ आ रही, बिल्कुल आ रही। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसका मॉड ले लूँ, किसका, ये जो एल एच एस में लिखा हुआ है इसका अगर मॉड ले लूँ, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड के इंडिविजुअल मॉड के बराबर। सिंपल चीज़ है। अब ये तो देखो इक्वलिटी वाली चीज़ है। अगर ये देखो आपको नहीं समझ आ रही तो सर देखो आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, छोटा काम नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा आप टॉपिक कर ले, तो आपको ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए इक्वलिटीज़ वाली प्रॉब्लम क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन, तो इंडिविजुअल इनका हो जाएगा एफ एन माइनस एफ जी एन, ओके, मॉडलस प्लस में मॉडलस एफ जी माइनस जी, ये मॉडलस आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो मुझे पता है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में लिखा हुआ, प्रोडक्ट को मैं चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, जैसे एफ जी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, तो उसको क्या लिखा था, डबल मॉड एफ फिर डबल मॉड जी मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहाँ पर बताया था, यहाँ पर बताया था, कोई ये वाला थ्योरम फर्स्ट नंबर प्रूफ किया था, उसमें क्या बताया था मैंने, ये वाली चीज़ बताई थी। इस हिसाब से मैं अगर इसको भी कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इसको भी चेंज करूँ, तो ये लेस देन साइन तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी एफ एन माइनस एफ डबल मॉड मल्टीप्लाई बाय डबल मॉड ऑफ जी एन। ठीक है, यहाँ प्लस के अंदर डबल मॉड ऑफ एफ फिर डबल मॉड ऑफ जी एन माइनस जी। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कन्वर्ट होगी कैसे। स्टार्टिंग देखो मैंने बताया कि एफ एन माइनस एफ एक्चुअल में क्या है, एफ एन माइनस एक्स हमने जस्ट प्रीवियसली प्रूफ किया था, दिस इज व्हाट लेस देन इप्सिलॉन। तो पहले तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये वाला साइन, क्या लगूंगा, साइन लेस देन वाला, तो इसकी जगह तो आएगा एप्सिलॉन, क्या आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और ये जी एन तो मैंने ऊपर अभी लिखा था, यहाँ पर ये वाला स्टेप देखो, जी एन की वैल्यू मैंने क्या प्रूफ करी, दिस इज लेस देन के, तो दिस इज क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ये एफ है, इसका मुझे वैल्यू पता करनी है नहीं, और जी एन माइनस जी मैंने यहाँ पर बताया था आपको ऑलरेडी कि यूजिंग जो ये जी एन का प्रूफ करेंगे तो ये भी हमारे पास एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन के बराबर आएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा के प्लस डबल मॉड ऑफ एफ। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। कब होगी जीरो, जब एन हमारे पास इन्फाइनाइट चला जाएगा। तो अगर एन इन्फाइनाइट चला जाए और ये चीज़ जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एफ जी, विच मीन्स द लिमिट टेंड्स टू इन्फाइनाइट, किसमें, एफ एन जी एन, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एफ और जी में। ठीक है, सो दिस इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वापस को कन्वर्ट मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। देखो पहले क्या किया था हमने, एफ और जी एन, एफ एन और जी एन दोनों को मैंने कन्वर्जन प्रूव किया था। एफ एन की जब बात की तो एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन किया था, और जी एन के बारे में बात की तो जी एन माइनस जी लेस देन एप्सिलॉन। फिर हमने एक नई चीज़ मतलब पॉइंट करी थी, विच इज़ वॉट के, जो कि आर में बिलोंग करता है। तो जो मॉड किया था हमने डबल मॉड के साथ जी एन का, वो हमारे पास लेस देन होगा के से। ठीक है, फिर हमको पता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एफ एन और जी एन की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एफ एन माइनस एफ किया था, तो इसमें क्या करेंगे, एफ एन जी एन माइनस एफ जी ये करेंगे। फिर हमने एक चीज़ नई चीज़ ऐड करी,
फिर वो चीज़ ऐड करने के बाद में हमने यहाँ पर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया, फिर बाद में इसको मैंने अलग कर दिया जो थ्योरम नंबर 1 से था। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू फॉर्म लगा। फिर हमें पता है एफ एन माइनस एफ एप्सिलॉन है, जी एन की वैल्यू मैंने पहले बता चुकी कि एफ जो है उसकी वैल्यू भी पता नहीं थी, जी एन माइनस जी की वैल्यू भी एप्सिलॉन थी, तो इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन के प्लस ये, तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी कब, एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। तो हमको लिमिट में तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि द लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन जी एन इज इक्वल टू एफ जी एन। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा पास यहाँ पर जो उसका थ्योरम है ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं पे इतना था कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि फॉर योर रेफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स। हम इसके बारे में समझेंगे डिटेल के अंदर कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स। फिर बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसमें एक लेमा है, ये प्रूफ करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें मतलब पेयर वाइज ऑर्थोगोनल एलिमेंट L2 के कन्वर्ज होंगे कब, जब उसकी सीरीज भी कन्वर्ज होगी, तो वो एक थ्योरम यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम। तो टोटल यहाँ पर हम करेंगे 1, 2, 3 वाली थ्योरम और ये 4th टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट हुआ कि सीधी सी बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वो वाली बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो वीडियो कभी भी देखो ना तो आप वीडियो लास्ट तक देखो। कब तक देखो, लास्ट तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि वीडियो में और स्पीड में और ज़्यादा बना पाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन दिखेगा तो मैं भी मोटिवेशन दिखेगा ना, ताकि मैं वीडियो ज़्यादा बना पाऊँ, ठीक है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि ये जो रियल एनालिसिस के जो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स है ये आपको ईजिली मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे और कहीं पे भी। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट निकाला है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं कर रहा। आपका बस एक ही काम है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। मेरा पूरा चैनल है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।